नया चैप्टर शुरू करेंगे आज। साउंड, ये तो चलो साउंड और वो पेन है ना, नहीं चलो। We are all aware of the ripples created on the surface of the water when a stone is dropped in it। जब अपन पानी में पत्थर डालते, पानी में जब पत्थर डालते तो क्या होता? रिपल्स, है ना। रिपल्स क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, पानी के सतह पे, तय पे क्या होता? ऐसा एक वेव की जैसा बनता है। अगर आप देखेंगे बड़ा तालाब में बोलो या पानी ऐसा कुछ टैंक वैंक है, उसमें ऐसा पत्थर डालेंगे तो क्या होता? वेव्स जनरेट होते हैं। द वाटर मॉलिक्यूल ऑसिलेट्स अप एंड डाउन। ऑसिलेट मतलब अपनी खुद की जगह पे आगे पीछे होना, उसको ऑसिलेट बोलते हैं। कोई चीज अगर एक पॉइंट पे ऐसा आगे पीछे हो रही है उसको ऑसिलेट बोलते हैं, है ना। ऐसा बोलो या ऐसा बोलो या फिर जो भी है, जैसा ये मोशन में आगे पीछे हो रही, ये डायरेक्शन में आगे पीछे हो रही, ये डायरेक्शन में आगे पीछे हो रही, कोई भी कैसा भी चलेगा, ये डायरेक्शन में आगे पीछे हो रही। मीन पोजीशन, ये मीन है उसका, ये उसका सेंटर है। सेंटर का दूसरा नाम आता मीन। सेंटर पोजीशन को दूसरा नाम आता सेंटर, सर्कल के इस्तेमाल करते हैं ये लाइन के लिए मीन पोजीशन। ठीक है। We are all aware of the ripples created on the surface of the water when a stone is dropped on it। पत्थर डालेंगे तो क्या होगा? रिपल बनेगी। अब होता क्या एक्चुअली? The water molecules oscillate up and down around the equilibrium position। मीन पोजीशन बोलते हैं या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। मीन या फिर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का स्पेलिंग याद रखना पड़ेगा, दोनों का मतलब एक ही है। जहाँ पे वो स्टेबल रहेगा उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। नेचुरली जहाँ पे स्टेबल रहेगा, पानी पहले ऐसा था, ये स्टेबल था, तो उसका हो गया, उसके पार्टिकल का ये हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसा पत्थर डाले या ऐसी वेव बनी है ना, जैसे पत्थर डाले तो क्या होता? इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड अपॉन डाउन ऑसिलेट होता है ना। अब ये बहुत अच्छे से समझने वाली बात है। होता क्या? ये छोटे छोटे पार्टिकल है, काहे के वाटर तो पूरा का पूरा ये थोड़ी हो पार्टिकल से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल, है ना। पत्थर डालने से पहले बिल्कुल काम एंड कूल पानी है, ऐसा बिल्कुल, ये उसका सरफेस है। अब उसमें क्या करें? पत्थर डालें, यहाँ से पत्थर डालें। पत्थर डालने के बाद ये क्या होगा? नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये इधर ऐसा, ऐसी वेव बनेगी। कहीं कम, कहीं ज्यादा, कहीं ऐसे, जैसे भी है ऐसा वेव बनेगी। अब अब उसमें होता क्या है? ये जो पार्टिकल है यहाँ का, ये पार्टिकल ऊपर नीचे होता है, आगे नहीं बढ़ता। पार्टिकल है ना, ऊपर नीचे अप डाउन होता, अप डाउन होता अराउंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, बट दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर along the surface of the water। ये पॉइंट आगे नहीं बढ़ता कभी, है ना। शाफीन वीडियो बंद करो।
ये पॉइंट जो है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है क्या अच्छे से? अरसलान, रेहान, आवाज आ रही है ना? हम्म, तो ये बहुत फंडामेंटल है कि अगर वेव बनेगी पानी के अंदर तो पानी के पार्टिकल्स आगे नहीं जाएंगे, वो सिर्फ ऊपर नीचे होंगे। और हर पार्टिकल क्या करेगा, अपने बाजू वालों को अपनी, जैसे अभी इसको एनर्जी कहाँ से मिली, पत्थर डाले तो एनर्जी कहाँ से मिली, पत्थर की काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों भी इज ट्रांसफर्ड, और वेट भी इज ट्रांसफर्ड टू द पार्टिकल ऑफ वाटर। और ये पार्टिकल क्या करता है, अगले पार्टिकल को एनर्जी देता है, वो क्या करता है उसको देता है, वो क्या उसको देता है, और खुद क्या करता है ऊपर नीचे होता है। तो खुद ऊपर नीचे होने में थोड़ी बहुत वेव, थोड़ी बहुत एनर्जी ले लेता हो, और बाद में किसको ट्रांसफर करता है, आगे को ट्रांसफर करता है। तो वेव सबसे बड़ी कहाँ बनती, जहाँ पे पत्थर ड्रॉप किया वहां पे सबसे बड़ी वेव बनी, और धीरे 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 वेव, ये जो किनारा है, सपोज पॉन्ड है, तो पॉन्ड का जो किनारा है वहां पे धीरे 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 कम होती जाएगी। ठीक है। तो क्या होता है एग्जैक्टली वेव, जब वाटर वेव बोलेंगे उसको अपन, वाटर में वाटर वेव बनते कैसे, और वेव एक जगह से दूसरे जगह पे क्या आ जाता है। तो अभी अगर तुम इसको देखने का रास्ते अगर अच्छे से समझने के लिए अपन क्या करे, पानी के इस पे एक हल्की सी कोई चीज डाले, जैसा पत्ता, सूखा हुआ पत्ता वगैरह, ऐसा कुछ तो ऐसा छोटा सा डाले, और फिर उसके अंदर स्टोन डाले, तब समझ में आएगा कि ये क्या होता है। ये पत्ता इधर ही ऊपर नीचे होता, आगे नहीं जाता, एकदम हल्का सा छोटा, है ना। तब देख, तब जाके वो समझ में आता, राइट। सो ये आ गया। अब ये डेफिनेशन है, द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय द ड्रॉपिंग द स्टोन हाउ एवर ट्रेवल्स टूवर्ड्स दिस। डिस्टर्बेंस क्या होता, ट्रैवल होता। डिस्टर्बेंस मतलब वेव ट्रैवल होती, देखो ऐसी ऐसे ट्रैवल होती दिखेंगे, इसको डिस्टर्बेंस बोले उन्होंने। किसने डिस्टर्ब किया, पत्थर ने, पत्थर को डालने की वजह से जो डिस्टर्बेंस आया वो वो होगा बराबर। ठीक है। देखो पहले पैराग्राफ में कितनी कितनी कंसेप्ट की, खतरनाक कंसेप्ट की इंफॉर्मेशन आ रही है। फर्स्ट पैराग्राफ में 4 लाइन में हाँ, कैसे चैप्टर है देखो प्लीज, है ना। दिस टाइप ऑफ वेव इज पीरियोडिक एंड एंगुलर डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। तो पहले वेव मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन आपकी। चलो लिखो पहले वेव। वेव, वेव की डेफिनेशन लिखो, इसमें नहीं है, अपन लिखेंगे। वेव की डेफिनेशन लिखेंगे, the traveling disturbances, the traveling disturbances, the traveling disturbances. Wave की definition, the traveling disturbances by the material medium along a direction is called as wave.
is called as wave. ट्रैवलिंग disturbances करेंगे तो आ रहे हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस बाय द मटेरियल मीडियम along the direction of wave is called as wave. वेव की डेफिनेशन अपने लिए, अब उन्होंने क्या बोले, ये जो वेव पानी में पत्थर डाले वो वेव कौन सी है? द वेव क्रिएटेड बाय ड्रॉपिंग स्टोन इन वाटर इज, लिखो द वेव, ये पॉइंट सारे लिखने पड़ेंगे अपने को। द वेव क्रिएटेड बाय ड्रॉपिंग स्टोन इन वाटर is periodic and रेगुलर। पीरियोडिक मतलब क्या है, रेगुलर मतलब क्या, देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, मटेरियल, पानी, मटेरियल डज नॉट गेट, है ना, इसमें लिखा रहेगा मटेरियल डज नॉट कॉज एनी फ्लो, सभी लिखे जैसा लिखे, मटेरियल हिलेगा क्या, मटेरियल डज नॉट कॉज एनी फ्लो, मटेरियल नहीं हिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, बट एनर्जी एंड मोमेंटम flows from one point to another. That's the important point. Energy and momentum. ये सारा इसका मतलब समझेगा, मैं सिर्फ लिख रहा अभी। Flows from one point to another. पानी जाएगा कि एक जगह से आगे नहीं जाएगा, फिर क्या जाएंगी, एनर्जी बराबर ना, एनर्जी तो जाएंगी और मोमेंटम जाएंगे। मोमेंटम मतलब नीचे, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, आपने देखे ग्रेविटेशन में, मोमेंटम आपने देखे मास इनटू वेलोसिटी, बराबर ना, मोमेंटम आपने देखे मास इनटू वेलोसिटी। तो ऊपर नीचे होता ना, तो ऊपर नीचे हुआ मतलब मास भी, मास तो सेम रहेगा पर वेलोसिटी चेंज होगी, पहले जीरो थी, कांस्टेंट था, फुल था बिल्कुल, अब नीचे ऊपर हो रहा तो मोमेंटम आ गई, तो क्या हो रहा, वो मोमेंटम भी आगे जा रही और एनर्जी भी। तो वापस वेव मतलब क्या, द ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस बाय द मटेरियल मीडियम along a direction is called as wave. The wave created by dropping stone in the water is periodic and regular. Periodic है, regular है, तो अपने material does not cause any flow और energy and momentum flows from one point to another. ठीक है, ओके। तो अभी देखो पॉइंट समझते हैं, पीरियोडिक मतलब क्या होगा, सारा देखेंगे अपन, है ना। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स एंड नॉट ऑल टाइप्स रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल थ्रू। बहुत सारी वेव्स है और उसके सबके लिए मटेरियल मांगता जैसा नहीं, इसके लिए मटेरियल, अभी पत्थर अभी आपने ड्रॉप करे, पानी नहीं है, वेव बनेंगे क्या, पानी नहीं है, वेव बनेगी कि नहीं बनेगी, तो पानी क्या हो गया, मटेरियल हो गया, पानी क्या हो गया, मटेरियल हो गया। स्टोन क्या है, जो एनर्जी क्रिएट करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा, स्टोन ड्रॉप करेगा, स्टोन को ड्रॉप नहीं करे तो बनेगा क्या, नहीं बनने वाला, नहीं बनने वाला, है ना, वेव नहीं बनेगी, राइट। सो इसका मतलब हो गया, स्टोन जो है इट इज बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी, पानी क्या है, मटेरियल है, मटेरियल नहीं रहेगा तो भी वेव नहीं बनेगी, सोर्स नहीं रहेगा तो भी वेव नहीं बनेगी। पर वो क्या बोले, फिजिक्स ये बोलता कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर, बहुत टाइप के वेव्स है, तो हर टाइप ऑफ वेव को मटेरियल मीडियम की, जैसे पानी की जरूरत है, कुछ वेव्स ऐसे है जो बगैर मीडियम के, बगैर मटेरियल मीडियम के भी ट्रैवल कर लेते, वैक्यूम में से बोलो, इसमें से उसमें से ट्रैवल कर लेते हैं। तो वो सारे वेव्स वगैरह 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 अपने को पढ़ने का, ये इंट्रोडक्शन है।
और कौन से टाइप के वेव है? लाइट है ना, और लाइट वैक्यूम में से मटेरियल मीडियम नहीं भी रहा तो ट्रेवल कर जाती है ना। तो अभी ये चैप्टर में अपन वो बोल रहे, ये चैप्टर में अपन साउंड वेव पढ़ने वाले, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव भी पढ़ने वाले और उनका कंपैरिजन भी करने वाले, ऐसा ये पहले चैप्टर में बोलते हैं। दिस फर्स्ट चैप्टर टेल्स मी, सॉरी फर्स्ट पैराग्राफ टेल्स मी दिस अबाउट, ठीक है, ओके। अभी एक मिनट थोड़ा सा, शाफीन डॉक्टर साहब उठ गए कह रहे, शाफीन डॉक्टर साहब इज रेडी, कैन आई कॉल इन? थोड़ा सा बात करनी थी आज, बात कर सकता क्या मैं उनसे? फोन पे बात करना चाह रहा हूँ। ओके, एक 2 मिनट रुको, मैं डॉक्टर साहब शाफिन जरा पूछ ले, मैं कॉल कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, हियर विल फर्स्ट स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ वेव स्टडी करेंगे, एंड देन फिर कॉमन प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे, क्या ये चैप्टर, ठीक है, ऐसा वो बोल। चलो पहला पॉइंट क्या आया, पहला पॉइंट क्या आया, टाइप्स ऑफ वेव्स, टाइप्स ऑफ वेव्स है कितने? 3, बहुत है वैसे। अभी कितने पढ़ने का अपने को? 3 पढ़ने, एग्जाम्पल ऑफ वेव नहीं, टाइप्स ऑफ वेव पढ़ने का। फर्स्ट इज मैकेनिकल वेव्स, फर्स्ट इज मैकेनिकल वेव्स, लिखो टाइप्स ऑफ वेव्स, लिख कर रखने का, लिखना बहुत जरूरी है। जब लिखेंगे ना तो फिर क्या होता, 5-6 बार वो चीज अपने दिमाग में से जाती, पढ़ रहे, फिर आंखों को इंस्ट्रक्शन मिलती ब्रेन की, वो एक हो गया, फिर हाथ को इंस्ट्रक्शन मिलती, सेकंड हुई, फिर है ना, अगर टंग्स को पढ़े तो टंग्स को इंस्ट्रक्शन मिली, थर्ड हुई, और समझ रहे अगर तो फोर्थ हुई। ऐसा बहुत बार एक ही चीज रिपीट हो जाती है ब्रेन के लिए, तो लिखना क्या है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर तुमको अगर कोई चीज अगर ऐसा लग रहा है कि भाई याद नहीं हो रही, अगर 2-4 बार लिखेंगे ना तो याद हो जाती। क्या होती, क्योंकि 2-4 बार में 25-30 बार ब्रेन उसको रिपीट कर लेता। मैकेनिकल वेव्स, उसकी डेफिनेशन में पढ़ता फिर समझाता। वेव इज सेड टू बी मैकेनिकल इफ ए मटेरियल मीडियम इज इसेंशियल फॉर द प्रोपोगेशन। ऐसी वेव कि जिसको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए मटेरियल मीडियम पानी की जरूरत है ना। धागे के ऊपर वेव बनती ना, धागा अपने ऐसे हिलाए, धागा स्ट्रेच करके खींच के पकड़े और हिलाए तो वेव बनेगी, रबर के ऊपर बनेगी, बनेगी ना? हाँ, तो ऐसी वेव जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूर इसेंशियल मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है फॉर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन किसको बोलते हैं अभी, है ना, प्रोपोगेशन वर्ड स्पेलिंग भी देखिए। अभी समझो एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह पे गया है, एक ह्यूमन बींग एक जगह से दूसरी जगह पे गया। मैं यहाँ लिखता, एक जगह से यहाँ पे कोई ट्रैक जा रहा, तो पहले था ह्यूमन बींग, दूसरा था पत्थर गया, स्टोन, है ना, तीसरे गया काइट, पतंग, या फिर जो फ्लाई मतलब मक्खी, है ना। उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह पे बस गई, बस, ह्यूमन बींग, उसके बाद में स्टोन, उसके बाद में फ्लाई, उसके बाद में बस। 4 चीजें, और भी बहुत है पर लिख सकते। अभी मैं क्या करूँगा, ह्यूमन बींग जब जाएगा, ह्यूमन जाएगा तो मैं बोलूँगा ह्यूमन वॉक, वॉक बोलूँगा ना। स्टोन वॉक बोलूँगा, स्टोन क्या बोलेंगे, स्टोन डिस्प्लेस्ड वगैरह वगैरह, इस तरह का इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल होगा, है ना। फ्लाई को क्या होगा, फ्लाई क्या करेंगे, फ्लाइज,
है ना, कि फ्लाई वॉक करेंगी, फ्लाई, बराबर ना। बस बस क्या करेंगी, ट्रैवल करेंगी, ये बस वॉक करेंगी। तो इंग्लिश में ये अलग अलग चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए अलग अलग वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। तो वे उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रोपोगेशन वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। प्रोपोगेशन मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। पर किसके लिए इस्तेमाल होता है प्रोपोगेशन, वेव के लिए, ये समझ में आना चाहिए, है ना। ऐसा बोलेंगे कि ह्यूमन, क्या उसका नाम, शाफिन प्रोपोगेटेड फ्रॉम, ऐसा बोलते हैं क्या, हाँ, आएगा क्या बोलते हैं, और वह फ्लाइट फ्रॉम पुणे टू दिल्ली, एरोप्लेन के, ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं। तो प्रोपोगेशन वर्ड का मतलब मैंने समझा। तो मैकेनिकल वेव मतलब वो वेव जिनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए किन चीज की जरूरत रहती, मटेरियल मीडियम की जरूरत रहती। हो गया एग्जाम्पल्स, कौन से एग्जाम्पल्स अभी अपन ने बोले, है ना, एग्जाम्पल्स वेव्स, वाटर वेव्स, है ना, वाटर वेव्स। उसके बाद में स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, अभी बोला मैंने, है ना, स्ट्रिंग नहीं रहेगा तो वेव आएंगी क्या, स्ट्रेच्ड मतलब खींचा हुआ, स्ट्रेच से स्ट्रिंग। साउंड वेव्स, अभी जो मैं बात कर रहा, ये साउंड वेव को अगर अपन सामने सामने भी बैठ के रहेंगे तो भी अगर हवा नहीं रहेगी, एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, वैक्यूम कर दिया अपन ने, एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो मेरी आवाज आपको आवाज सुनाई नहीं देगी। कौन लेके जाता, एयर मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह पे मेरी आवाज को लेके जाती। या फिर मैं अभी ऑनलाइन बात कर रहा हूँ, कौन लेके जा रहा है ये सारा, कंप्यूटर, वायर, तुम्हारा ईयरफोन, हेडफोन, ये सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह पे वेव्स को लेके जा रही है। तो मटेरियल चीजों की जरूरत है एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए मैकेनिकल वेव। एग्जाम्पल याद रखो, अपने को कौन सा पढ़ने का चैप्टर, साउंड वेव, मतलब कौन से वेव पढ़ने के, मैकेनिकल वेव, मतलब क्या जरूरी रहेगा, मीडियम जरूरी है, मटेरियल मीडियम, राइट। व्हाट आर द एग्जांपल्स, वाटर वेव, वेव अलोंग स्टेज स्ट्रीम, सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक मतलब एटमॉस्फेयर में होने वाली वेव्स जो जनरेट होगी, सिस्मिक, मैं यहाँ पे एटमॉस्फेयर में नहीं बोलूँगा उसको, इससे आने वाली स्पेस में, बता पाऊँ आपको। Seismic waves. Seismic waves are the waves which means energy caused by sudden breaking of rock within the earth, है ना, ये एक एग्जांपल है। या फिर आसमान में बिजली चमकना, है ना, तो ये सिस्मिक वेव्स दो एक एग्जांपल हो गया। सिस्मिक वेव्स आर एनर्जी caused by sudden breaking of rock within the earth, और एक्सप्लोजन, जमीन के अंदर अगर एक्सप्लोजन हुआ वो वेव को भी क्या बोलेंगे, सिस्मिक वेव बोलेंगे। वोल्केनिक इरप्शन, मैग्ना मूवमेंट, लार्ज लैंडस्लाइड वगैरह वगैरह, या फिर बिजली चमक, आसमान में भी कोई कड़क, है ना, आवाज होगी तो उसको बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। याद रहेगा, ठीक है, चलो हो गया, बता दिया मैंने सिस्मिक वेव्स। पहला हो गया मैकेनिकल वेव्स। दूसरा ईएम वेव्स, ईएम, ईएम, ईएम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लिखो, ईएम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दोनों भी, these are generated due to periodic vibration of electric and magnetic fields। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से, चेंज होने की वजह से, चेंज होने की वजह से, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से जो वेव्स बनते उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, टेंथ में पढ़े आपने ये। अरुमा, सुबीन, साइमा, अरसलान, चारों को मैग्नेट के कौन से वीडियोस मैंने भेजा था, मैग्नेट,
और किस में पढ़े थे, ग्रीन टेक्नोलॉजी में, जनरेटर्स, रिएक्टर, टरबाइन, है ना। किसका वो ये प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, किसका था प्रिंसिपल, यहाँ अभी भी सवाल आ सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसका था, अपन आगे पढ़ने वाले, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसने बनाया, फैराडे ने बनाया था क्या? हाँ? नहीं, फिर किसने बनाया, न्यूटन ने? नहीं, फिर किसने, याद है कुछ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें मैग्नेट आगे पीछे करने से या कॉइल आगे पीछे करने से करंट बनता, या करंट आगे पीछे करेंगे इसमें कॉइल में तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता, अगर तुमको याद है तो। मैथ साइंस 2 में और साइंस 1 में दोनों में था ये, अगर है ना। तो ये वीडियो दिखाए थे ना, ये वीडियो दिखाए थे ना, याद है क्या? छोटे छोटे वीडियो दिखाए थे ना तुमको मैंने। गलत वीडियो होगा। ये वाला चले, नहीं हर्ट्स नहीं, मैं गलत, रॉन्ग। ये 12 मिनट का वीडियो है, अभी इसका मैं ऑडियो चालू करता, आराम से सुनो।
Good grammar and spelling are important. But if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections, and emails that get the job done, you need to think about more than just grammar and spelling. This sentence is grammatically correct, but it's wordy.